गणिमंगल जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणं जय जय साशिवं जय सीता जय सतनाम राजेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं ते श्रीज्ञान सिद्धांत प्रवेश विवर्चित स्वल्प ध्यान कर्म स्वरूप को जान कर कर्म पहचान आकर तत्व को बोध कर भगवान भगवान हरे श्री जैन सिद्धांत परिवेश का ग्रंथ स्वाध्याय में चल रहा है अपने, और इसके अंदर अपनी चल रही है चर्चा निमित्त उपादान की। डॉक्टर साहब की पुस्तक के आधार से अपन लोग पढ़ रहे हैं निमित्त उपादान का पाठ, जिसके अंदर पेज नंबर 18 पर अपन लोग आ गए हैं। इसके अंदर पहला पैरा था, इसलिए निश्चय से पर के साथ आत्मा के कारकता का कोई संबंध नहीं है, तथापि शुद्धात्म लाभ की प्राप्ति के लिए जीव ना मालूम क्यों व्यग्रता से परतंत्र होते हैं। एक होता है कार्य कारण संबंध, कर्ता कर्म संबंध। कर्ता कर्म संबंध किसका है? जीव का जीव के साथ कौन सा संबंध है? कर्ता कर्म संबंध है। व्याप्य व्यापक संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध माने आत्मा के अंदर ज्ञान व्याप्ता है, तो आत्मा का ज्ञान से व्याप्य व्यापक संबंध है। क्या कर्म आत्मा के अंदर व्याप्त हैं क्या? आत्मा के अंदर कर्म है कि ज्ञान है? ज्ञान वेरी ज्ञान ज्ञान तो जो व्याप्ता है वो उसमें होता है, तत् में होता है जो व्याप्ता है। जो नहीं व्याप्ता वो उसमें नहीं होता। तो आत्मा के अंदर कर्म व्याप्त है कि ज्ञान व्याप्ता है? तो कहता है कि भाई आत्मा के अंदर तो ज्ञान व्याप्ता है, कर्म आत्मा के अंदर नहीं व्याप्त हैं, इसलिए आत्मा कर्म में नहीं हो सकता। बहुत सारे संबंधों की चर्चा अपने यहाँ करी गई है। एक संबंध है एक क्षेत्रवास संबंध। एक क्षेत्रवास संबंध माने एक क्षेत्र में रहते हैं लेकिन एक दूसरे रूप नहीं होते। तो ये कहते हैं जब आत्मा अलग है कर्म अलग है, तो ये जीव कर्मों की तरफ क्यों देखता है शुद्धात्मा की प्राप्ति के लिए, जबकि शुद्धात्मा अलग है और कर्म बिल्कुल अलग हैं। दोनों में कोई संबंध भी मालूम पड़ता नहीं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए इसी गाथा के भावार्थ में लिखा है, उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही छह कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। इसलिए केवल ज्ञान के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। बहुत से बूढ़ा हो जाता है ना व्यक्ति, अब जब सोचता है भगवान के मंदिर जाने से कल्याण होगा, खाली भगवान के मंदिर जाने से ही दर्शन हो जाएंगे, तो कहते हैं जब बूढ़ा हो जाएगा और बिस्तर नहीं उठ पाएगा, तब तू दर्शन कैसे करेगा? तब तो कहते हैं धर्म कैसे चलेगा? उस समय बता। रामचंद्र जी जंगल में चले गए, इतने साल का वनवास चला गया, दर्शन नहीं मिल पाया डेली, तो धर्म चल रहा था नहीं चल रहा था? हमें लगता है कि नहीं, धर्म चल तो रहा था धर्म तो अंदर जब में होगा, धर्म तो जब होगा अंदर में शास्त्र धर्म पढ़ चल रहा लेंगे। था और धर्म वो ठीक है, व्यवहार से उसे भी धर्म कहते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म किसका है? धर्म आत्मा का, आत्मा के आधार से होता है। आत्मा के षटकारक आत्मा में है। आत्मा आत्मा के लिए, आत्मा में, आत्मा से, आत्मा के आधार से है। उसको कर्मों के आधार से नहीं है, पुद्गल के आधार से आत्मा नहीं है। 10 प्राणों से आत्मा नहीं जीता, आत्मा चैतन्य प्राण से ही अपने जीता है, जीता था, वो जीता रहेगा हाँ अनंत काल भी होगा ये। रहेगा अनंत काल भी आएगा तो चैतन्य किससे जिएगा? चैतन्य प्राण से जिएगा। सिद्ध भगवान भी चैतन्य प्राण से जी रहे हैं, और हम भी चैतन्य प्राणों से ही जी रहे हैं। इन 10 प्राणों से हम लोग नहीं जी रहे हैं। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं
कि उपरोक्त प्रकार से द्रव्य ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, एक दूसरे का कर्ता नहीं है। इसलिए हम्म, छठ कारक उस द्रव्य के अंदर लगते हैं, बाहर में दूसरे द्रव्य के छठ कारक उसमें लगते हैं, और अपने छठ कारक अपने में लग सकते हैं। कोई द्रव्य एक दूसरे में कोई बाधा उत्पन्न कर सकता नहीं है, एक दूसरे में कुछ भी करने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए यदि केवल ज्ञान चाहिए हो तो बाह्य सामग्री की अपेक्षा छोड़ो, और परतंत्र होना निरर्थक है। परतंत्र होने से कहा कि परद्रव्य से मेरा कुछ कल्याण कर देंगे, ऐसा मानना निरर्थक है। ये परतंत्र होना है। स्वभाव भाव में तो पर का कर्तव्य तो है ही नहीं। विभाव भावों में भी पर के कर्तव्य का निषेध किया गया है। मोह उपजता है और मोहनीय कर्म से नहीं उपजता, वो स्वयं जीव की गलती से उपजता है। कोई सोचे मोहन का नाम का कर्म पड़ा हुआ है, वो मोह को उपजाता है, ऐसा नहीं है। मोह नाम का कर्म मोह नहीं उपजाता, ये जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूल करके मोह उपजाता है। हिंसा व्रत ना, हिंसा तो हिंसा मैंने क्या समझते हैं अपन लोग, अहिंसा व्रत जो है, अहिंसा मैंने क्या समझते हैं, जीवों की हिंसा नहीं करना और जीवों को नहीं मारना, है ना, संकल्प की हिंसा नहीं करना, है ना, इस पंच उसकी दो हम्म, इंद्रिय जीवों की, है ना, ऐसे तो पढ़ते हैं ना अपन लोग, संकल्प जो है, हम्म, एक इंद्रिय जीव है, संकल्प की हिंसा नहीं करना उनकी। हाँ, उस तरह अपन लोग पढ़ते हैं कि भैया संकल्प की हिंसा है तो ये हिंसा है। हिंसा माने अपने आनंद की हिंसा। अपने आनंद की हिंसा जीव कैसे करता है कि पर द्रव्य में अपना मान करके जो पर में सुख की कल्पनाएं करता है, उससे अपने आनंद की हिंसा करता है। इसका नाम है हिंसा। झूठ, झूठ क्या है, अतत्व में तत्व श्रद्धान, राग में सुख का श्रद्धान, ये झूठ है? चोरी करता है। इस तरह आप सब में लगा सकते हो। चोरी का भी लिखा था जी, चोरी माने पर द्रव्य की रुचि, ये चोरी है। पर द्रव्य में रुचि, पर द्रव्य में लगा रहता है, ये क्या करता है, पर द्रव्य को चुराना चाहता है, रखना चाहता है अपने पास, तो ये क्या है, इसका नाम, इसका नाम चोरी है। चोरी। कुशील, कुशील माने पर द्रव्य को भोगना चाहता है। पर द्रव्य में भोगने की व्यवस्था है नहीं, ये पर द्रव्य को भोगना चाहे, इसका नाम क्या है, इसका नाम कुशील। कुशील। हाँ, और परिग्रह, पर को अच्छा जान करके रखना अपने पास, उसका नाम है परिग्रह। ये रखा रहे, ये बना रहे, इसका नाम क्या है, इसका नाम, तो अपन परिग्रह। सोचते हैं भैया परिग्रह। पैसा छोड़ दो, स्त्रियां छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, इसका नाम पांच पाप का त्याग है। ये वास्तव में इसका नाम पांच पाप का त्याग नहीं है। अपने आनंद की हिंसा ना करना, तत्वों में रुचि होना, स्वय द्रव्य में लगना, है, और अपना भोग करना, है, और अपने में रहना, इसका नाम पांच अणुओं का पांच महावर्त है। एक होता है ग्रह, एक होता है परिग्रह। कुछ फर्क है दोनों शब्दों में, ग्रह और परिग्रह में। हाँ, अंतर है। ग्रह का त्याग और परिग्रह का त्याग, दो त्याग है। गृह में घर का त्याग। हाँ, घर का त्याग तो कोई कर सकता है, घर का त्याग कर दिया भाई इन्होंने, घर घर त्यागी हो गए हैं। लेकिन ग्रह त्यागी होने से बात नहीं बनती, परिग्रह का त्याग किया है कि नहीं किया, तो ये बता। परिग्रह का त्याग माने पर का आग्रह, पर का आग्रह सो परिग्रह। पर का आग्रह कब होता है, जब जीव पर को अच्छा मानकर रखना चाहता है, ये धन मेरे पास बना रहे, स्त्री पुत्र मकान दुकान ये मेरे पास बनी रहे, इसका नाम परिग्रह है। ये कब करता है जी, जब अपने आनंद से आत्मा से दूर होता है तो पर को रख करके सुखी होना चाहता है, इसका नाम वास्तव में परिग्रह है। ये सदाकाल दृष्टि पर पे की जाती है हमेशा, जब भी नाम आता है हमेशा पर के ऊपर, हमेशा निमित्तों के ऊपर। दृष्टि कहाँ जाती है, हमेशा निमित्तों के ऊपर। इनको छोड़ दो बस। परद्रव्य को तू ग्रहण कब करा, छोड़ सकता है तू, मैं परद्रव्य को छोड़ दूं। हाँ, मैं पूछा तूने ग्रहण किया था क्या, ग्रहण कर सकता हो तो छोड़ सकता है, नहीं तो छोड़ नहीं सकता। बताओ, राजा आदिनाथ थे, सम्यक दृष्टि थे कि नहीं थे, राजा समझ। राजा थे राजा थे, थे। राजा थे, राजा होते हुए, राजा हाँ। पति राज्य पदवी में हैं, और हम्म, सारा राज्य भोगते हुए भी अच्छाई सम्यक दृष्टि थे और तीन ज्ञान के धारी थे। बताओ वो चक्री, वो जो वैभव था, वो उनको रोक सका क्या, उनके सम्यक ज्ञान को, सम्यक दर्शन को नहीं। रोकने में समर्थ था क्या वो? नहीं, वो जो नहीं। भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती छाई सम्यक दृष्टि थे, वो तो चक्रवर्ती होता सम्यक दृष्टि थे, इतने पढ़ लो सब लोग, क्या उनको चक्र पद उन्हें रोकने में समर्थ हुआ क्या?
96,000 रानियों ने उनका समय दर्शन रोक दिया क्या? 96,000 रानियां होंगी तो कितने पुत्र होंगे, कितने पुत्र होंगे, कितना बड़ा खानदान होगा। वो सारे खानदान ने मिलकर समय दर्शन रोक दिया क्या? इतना करोड़ों की घोड़े, इतने हाथी, वो कहता है ना, करोड़ घोड़े छोड़े, इतने हाथी छोड़े, ऐसे इतना ये धनु छोड़ा, 6 खंड का राज्य छोड़ा। भाई कैसे छोड़ा ये तो बताओ। ये तो ठीक है, छोड़ा छोड़ा छोड़ा, नहीं छोड़ा कैसे ये तो बताओ। लाए होंगे भाई घोड़ों, मैं घोड़े उनमें लाओ, नमक कितने उनमें करोड़। नमक नहीं था ना उनका। भाई घोड़े लेके आओ सारे, ये घोड़े को छोड़ेंगे, इस घोड़े को छोड़ेंगे, इस घोड़े को छोड़ेंगे, सारे घोड़े छोड़े, फिर सारे हाथी छोड़े, फिर सारी पत्नियां छोड़ी, कैसे छोड़ा बताओ। छूटे हुए थे। कहाँ आवाज आ रही है भैया, म्यूट कर दो। छूटे छूटे हुए थे। छूटे हुए होने से क्या था कि ममत्व नहीं था अंदर में, तो पर द्रव्य को भिन्न जानते थे, पर द्रव्य को भिन्न जानते थे, पर द्रव्य छूट गया। पर द्रव्य क्या हुआ? ये पर्यटन सारजी आपने में, पर्यटन आपने सारजी के साला अंदर पृथ्वी पर थी उनके लिए। पर्यटन सारजी के अंदर चरणानियोग सूचक चूलिका लिखी हुई है। उसमें बड़ा लिखा, अच्छा लिखा, परिवज्जतु सामर्णम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि दुख से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य को अंगीकार करो। श्रामण्य को अंगीकार कौन करता है? जो 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न जानता है और परिपूर्ण जानता है, वो श्रामण्य को अंगीकार करता है। जो 6 द्रव्यों को भिन्न भिन्न नहीं जानता, वो श्रामण्य को अंगीकार कर ही नहीं सकता। जो परद्रव्य को अपना मानता है वो हिंसक है, वो हिंसा करता है और हिंसा करवाता है। क्या कहा, समझ में आया? जो परद्रव्य को अपना मानता है, तो क्या पढ़ना छोड़ दें, लिखना छोड़ दें, सब कुछ खाना पीना सब छोड़ देंगे हिसाब से, करना छोड़ दें क्या? हम कहते हैं तू करता कब है, ये छोड़ देंगे। तेरी कल्पना की उठते हैं, छोड़ दूं छोड़ दूं छोड़ दूं। हम कहते हैं तू कर सकता है क्या? तू ये बता। अब ये चल रहा हो गया व्यक्ति, अच्छा चल रहा हो, बढ़िया चल रहा हो, और पैरालिसिस हो जाए उसको, वो बोलते फालिस पड़ गया उसको, बोलते थे ना, पैरालिसिस हो गया उसको, पहले बहुत होता था पैरालिसिस। तो पैरालिसिस के अंदर क्या होता है कि आधा शरीर जो है ना, उसका वो काम ही करना बंद कर देता है, आधा शरीर बिल्कुल, पूरा हाथ नहीं उठेगा, पैर नहीं उठेगा, आधा आधा शरीर बिल्कुल ही काम करना बंद, और आधा शरीर काम करता करेगा और आधा शरीर काम नहीं करेगा। अब बता, चल सकता है वोट करके? आधा शरीर तो काम कर रहा है, आधा नहीं काम कर रहा, चल नहीं सकता है वोट करके? नहीं 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 अब वो चलना भी चाह रहा है, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा, और आधा शरीर ठीक भी है तो भी हिल नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि उसकी तत्समय की योग्यता ऐसी नहीं है भैया। ये जो सारे जो है ना बच्चे उसमें लग जाते हैं जिम वगैरह में, स्टेरॉइड्स खाते हैं और दवाइयाँ खाते हैं और मजबूत होना चाहते हैं, टैटू वैटू बनवा लेंगे और बॉडी दिखाएंगे बनियान पहन के अपनी, और एक क्षण के अंदर मर जाएगा, एक मिनट के अंदर ऐसे ही मर जाता है, बिल्कुल एकदम लेट लेट हो जाता है, तब वो एकदम मरने हाल हो जाता है। कौन भैया इन चक्करों में पड़े, और कौन इसको, हम तो सिद्धांतों को समझो इनको, ये सिद्धांत समझने महत्वपूर्ण है, बाकी सब काम तो चलते रहेंगे दुनिया के, और ये स्वयं चलते हैं, इनको करने वाला जीव द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य जानने वाला है, करने वाला नहीं है। ये महामंत्र है। स्वभाव भाव में तो पर का कर्तव्य तो है ही नहीं, विभाव भावों में भी पर के कर्तव्य का निषेध किया गया है। पर में भी जो विभाव परिणति है, वो पुद्गल नहीं करता, वो कौन करता है? वो जीव के स्वयं है। हमने गुण पढ़ा था, शक्ति पढ़ी थी, वैभाविक शक्ति, आपको याद हो तो, द्रव्य गुण प्रयाग जब चैप्टर चल रहा था, वैभाविक गुण पढ़ा था। हाँ विवाह शक्ति। हाँ विवाह शक्ति। वैभाविक शक्ति का वर्णन स्वभाव है। शक्ति विवाह शक्ति पड़ी थी। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य विभाव रूप परिणमन करता है, यदि द्रव्य की शक्ति ना हो तो विभाव रूप परिणमन कर नहीं सकता, क्योंकि बिना शक्ति के कोई किसी का परिणमन करा नहीं सकता। बिना शक्ति के किसी का परिणमन करा नहीं सकता। वहां शक्ति है इसलिए हम्म, जीव का विभाव रूप परिणमन होता है। यदि जीव की शक्ति स्वयं ना हो तो विभाव रूप परिणमन ना हो। कर्म तो लोक के अंदर है, आकाश द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य विभाव रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर वैभाविक शक्ति नहीं है। दो द्रव्यों के अंदर वैवाहिक शक्ति होती है, जीव द्रव्य के अंदर और पुद्गल द्रव्य के अंदर। दो द्रव्य के अंदर वैवाहिक शक्ति है, और दो ही द्रव्य विभारूप परिणमन कर सकते हैं। और क्यों करते हैं? स्वयमेव अपनी शक्ति के कारण से ही विभारूप परिणमन करते हैं। समझ में आता है आपको, नहीं आता? सब चीजें हैं। हम्म। हाँ। पंचास्तिकाय संग्रह गाथा 62 की आचार्य अमरचंद देव कृत समयसार व्याख्या नामक टीका में इसी बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। देखो 5 परमागम है आपके, कितने परमागम है आपने? 5 परमागम, समय सार, पांच। प्रदर्शन
नियमसार, नियमसार और प्रवचन पंचस्ती सार, और क्या नाम पंचास्तिकाय है, और ठंडा नाम अष्टपाउड। अष्टपाउड, पाउड। इनमें से तीन के ऊपर टीका लिखी आचार्य अमरचंद देव ने, आचार्य जयसेन ने। समयसार जी के ऊपर, परचनसार जी के ऊपर और पंचास्तिकाय के ऊपर। नियमसार जी और अष्टपाउड के ऊपर इन दोनों आचार्यों ने टीकाएं नहीं लिखी, आचार्य अमरचंद देव ने भी और आचार्य जयसेन ने भी। जो नियम सार के ऊपर टीका लिखी वो मुनि पदम प्रभ मलधारी देव ने लिखी है, और अष्टपाउड के ऊपर टीका किसी ने लिखी ही नहीं है। अष्टपाउड के ऊपर टीका लिखी है जयचंदी छाबड़ा जी ने। ऐसा समझ में आ गया विषय। ऐसा तो यहाँ पर वहां जो आचार्य अमरचंद देव ने लिखा है पंचास्तिका संग्रह में, वो टीका के भाव को स्पष्ट करते हुए भावार्थ में लिखा गया मूल कथन इस प्रकार है। देखो क्या कहते हैं, गाथा 16, गाथा 62। इस प्रकार पुद्गल की कर्मोदय आदि रूप से या कर्म बंध आदि रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में पुद्गल ही स्वयं छह कारक रूप से वर्तता है। पुद्गल में पुद्गल वर्तता है और जीव में जीव वर्तता है। जी। अभी तो जीव को एक मैं छोड़ दूं, मैं त्याग कर दूं, मैं ग्रहण कर लूं। अरे तू शरीर का कर्ता जब बनेगा जब तू कर्मों का कर्ता बने। तो कर्म के परमाणु तेरे से भिन्न है। शरीर का संबंध कर्मों से है और तेरा संबंध कर्मों से भी नहीं है। तो तेरा संबंध तेरे राग से और तेरी वीतरागता से है। तुझे शरीर में कुछ करना पड़ेगा तो कर्म में कुछ करना पड़ेगा। सब आयु छय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे, जब आयु हर सकते नहीं। गाथाएं हैं बहुत सारी। यदि किसी को मारना है तो आयु कर्म मानना पड़ेगा उसका, तो किसी को बचाना है तो आयु कर्म देना पड़ेगा उसका। और तुम आयु कर्म तो दे नहीं सकते और आयु कर्म तो हर नहीं सकते। ऐसा समस्त के संबंध में, सुख दुख के संबंध में भी किसी को सुखी करना हो तो उसे सुख नाम का कर्म देना पड़ेगा, और दुखी करना हो तो दुख नाम का कर्म देना पड़ेगा। तो बताओ, तो सुख नाम का कर्म और दुख नाम का कर्म दे सकते हो क्या? तुम्हारी शक्ति है क्या कर्म देने लेने की? कहते हैं भैया कर्म की तो शक्ति अपने अंदर लेने देने की नहीं है। यदि कर्म को लेने देने की शक्ति तेरे अंदर नहीं है तो कुछ कर ही सकता ही नहीं है। अभी अपना बहुत प्रिय हो और बहुत बीमार पड़ा हो, बहुत भयंकर बीमारी उसको लग गई, और अपन चाह रहे हैं बचा लें इसको, तो बचा सकते हैं क्या? हैं? बचा सकते हैं उसको? नहीं। खुद को नहीं बचा सकते, खुद के शरीर को नहीं बचा सकते, दूसरे की तो बात ही क्यों? क्या रही। क्योंकि उसका संबंध कर्मों से है और कर्म का संबंध तेरे से नहीं है। इसलिए नहीं बचा सकते। यदि तेरा संबंध कर्मों से कुछ कुछ भी होता तो तू कर्मों में कुछ कर सकता, लेकिन तेरा संबंध कर्मों से है नहीं, इसलिए तू कुछ कर सकता भी है नहीं। ये सारा लोग जो है ये सब कर्मों से चलता है भैया, अपने से नहीं चलता। जीव तो बिल्कुल न्यारा है। ऐसे उद्गली क्षय में छठ कारक रूप से वर्तता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। और जीव की औदैक आदि भाव रूप से परिणमित होने की क्रिया में वास्तव में जीव स्वयं ही छह कारक रूप से वर्तता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। पुद्गल को जीव की अपेक्षा नहीं है और जीव को पुद्गल की अपेक्षा नहीं है। कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। अग्नि सहे घनघात लोहे की गति। संगति पाई है। एक दिन क्या हुआ है, वो बर्फ को ना ले रखा उसने, उसमें बोरियां भर रखा और पीट रहा कूट रहा उसको, बर्फ का वो बनाने गोला बनाने के लिए, और कूट रहा बर्फ को। बर्फ कूट रही कि पानी कूट रहा? पानी। पानी कैसे कूट सकता है? कोई किसी सामर्थ्य है पानी कूट दे? पानी को कूटने की सामर्थ्य किसी की? लेकिन वही बर्फ जब स्वयं ही शक्ति से जम जाता है तो वही कुटता है। ऐसे ही ये जीव स्वयं रागादि परिणाम रूप परिणमित होता है तो स्वयं ही संसार में दुख पाता है, वरना कोई सुख देने में समर्थ इसको नहीं है। वो स्वयं ही अपने उदगादि परिणामों से परिणमित होता है। वो जीव स्वयं ही छह कारक रूप से बरतता है, इसलिए उसे अन्य कारकों की अपेक्षा नहीं है। अब बताओ, उस बर्फ को हैं उससे डंडे से मार रहे, बोरियां भर रहे, तो बोरी गलती है, डंडी गलती है, किसी गलती है? गलती तो वो बर्फ रूप जो परिणाम उसका हुआ है ना, गलती तो वहां से है।
ऐसे जीव राग रूप परिणमित हुआ है, गलती वहां से है, कर्म की गलती नहीं है। कर्म तो डंडे की माफी है। पुद्गल की और जीव की उपरोक्त क्रियाएं एक ही काल में बढ़ती हैं। क्या है, इधर मुंह खड़ा होता है, इधर जीव का मुंह दिखाई खड़ा होता है ना। जैसे हमने देखे सामने देखा गेट, तो गेट दिखाई दिया, इधर गेट खड़ा है, ज्ञान के अंदर गेट बन गया कि हाँ भाई गेट है ना। तो ऐसा लगता है एक गेट तो यही है। जब ज्ञान में बनने वाला गे अलग है और बाहर में बनने रहने वाली वस्तुएं अलग हैं। दोनों एक काल में एक सी लगती हैं। दर्पण के अंदर झलका मोर, है ना, दर्पण में झलका मोर, तो मोर जैसा झलका वैसे ही सामने झलका कि नहीं झलका दर्पण के अंदर। मोर दो की मोर एक। एक। हाँ, लेकिन भ्रम होता है कि सामने वाला मोर ही इस दर्पण के अंदर वाला मोर है, जबकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। वो मोर बाहर का अलग है और दर्पण की स्वच्छता अलग है। ऐसा दोनों एक काल में एक सी वर्तती हैं, एक सी दिखाई देती हैं। फिर भी पौद्गलिक क्रिया में वर्तते हुए पुद्गल के छह कारक जीव कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं, तथा जीव भाव रूप क्रिया में वर्तते हुए जीव के छह कारक पुद्गल कारकों से बिल्कुल भिन्न और निरपेक्ष हैं। इसका नाम है भेद विज्ञान। यहाँ से बचता है भेद विज्ञान। दो द्रव्यों का कोई संबंध नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध है। इसका नाम है भेद विज्ञान। और अपने को इफेक्ट मानना कर्मों से, कर्मों से अपना लाभ मानना, कर्मों से हानि मानना, कर्म कुछ कर देंगे ऐसा मानना, ये सब भ्रम है। ये सब मिथ्या दृष्टि कल्पनाएं हैं। वास्तव में किसी द्रव्य के कारकों को किसी अन्य द्रव्य के कारकों की अपेक्षा नहीं होती है। दोनों के कारक भिन्न भिन्न चलते रहते हैं। अभी अपना बहुत पुण्य का उदय चल रहा हो, है ना, सारे पुण्य के कर्म के उदय चल रहे हो, और एक पाप का उदय आए कि किसी का मरण हो जाए अपना। अभी हमारी आयु ठीक है, हमारा नाम ठीक है, हमारा गोत्र ठीक है, ज्ञान का क्षोभम भी अच्छा है, सारे कर्म अच्छे अच्छे रूप परिणमन कर रहे हैं, लेकिन किसी का मरण हो गया हमारे यहाँ, तो दुख हो जाएगा पूरा का पूरा। अब ये सारे कर्म मिल करके भी सुखी नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि एक कर्म की अन्य कारकों में अपेक्षा नहीं है, स्वयं अपने अपने रूप परिणमन करते हैं। उक्त कथन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि भगवान आत्मा कौन? भगवान आत्मा। मैं कौन हूं? मैं मैं भगवान। हाँ, भगवान आत्मा। बताओ कितनी बार सुनने को सोचने को मिलता है, मैं भगवान आत्मा हूँ। वास्तव उपयोग कितनी बार काम करता है। कभी खाना नहीं मिले तो 10 बार दिमाग में काम गया है, वो खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, खाना नहीं मिला, बार 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 गए यही जाए। लेकिन ये अपने भगवान आत्मा का भोग नहीं करता, तो एक बार दिमाग में जाता है भगवान आत्मा। भगवान आत्मा को मैंने चिंतन नहीं करा, याद नहीं करा एक बार भी, वो याद नहीं आता। भगवान आत्मा अपनी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप निर्मल पर्यायों एवं रागादिक रूप विकारी पर्यायों के रूप में अपनी अपनी स्वयं समय की योग्यता अनुसार स्वयं ही परिणमित होता है। उसमें पर निमित्त का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कर्मों ने रुलाया नहीं है, कर्मों ने फंसाया नहीं है, कर्मों ने संसार में गिराया नहीं है। ये शरीर नहीं कहता तुम मुझे मनुष्य मान अपने आप को। ये मनुष्य शरीर है ना बाहर में, तो ये कहता है तुम मुझे मनुष्य मान। वे मुनिराज जंगल में अपने को वो अपने को भगवान मान रहे, वे तो नहीं मान रहे मैं शरीर हूं। वो सिकंदर ने कहा था ना तुम्हारी गर्दन काट देंगे, तो कहना सिकंदर गर्दन कटते हुए तू भी देखना और हम भी देखेंगे। तो कहना तुम्हें डर नहीं लगता बिल्कुल भी? क्या डर किस बात का है? डर तो उसे हो जो शरीर को अपना मानता है। जब शरीर को अपना मानती नहीं तो डर किस बात का है? तो काट दे गर्दन। वह संशय में पड़ गया। कहला वास्तव में लोग तो बहुत देखे, ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं देखा। कह रहे थे, उसे बताया था ना, कहना यहाँ की सबसे अच्छी वस्तु कौन सी है यहाँ भारत देश की? तो कहना भारत देश की सबसे अच्छी वस्तु जैन मुनि है। कहना मुझे ले जाने आए हैं यहाँ से कुछ, कि जैन मुनि को ले जाओ। है, अब जैन मुनि को तो जाने वाले हैं। तो वो देख के अचंभित रह गया। कहना ऐसा व्यक्ति भी धरती पर है जिसे मरने का डर नहीं है। ऐसा व्यक्ति धरती पर है। क्यों नहीं है डर? क्योंकि शरीर को अपना नहीं मानता ना भाई, इसलिए डर नहीं। अपना माने, मानते। अपना माने तो डरे। जब अपना मानता ही नहीं तो डरे किस लिए? कोई डर नहीं। हमें कछु भय ना रहो रे, हमने जान लिया संसार। क्या हुआ, हमें किस बात का डर है अब? जा तीर्थंकर देव की कुल में पैदा हुए, भरत क्षेत्र में पैदा पैदा हुए, आर्यखंड में पैदा हुए, अब भी भय, और हमें कोई भय नहीं है। क्योंकि हमारे पिता कौन है? परम पिता तीर्थंकर देव। हमें कुछ भय नहीं रहा।
प्रयाण हाँ, करे। यह अवश्य है कि जब यह आत्मा सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों या रागादि विकारी पर्यायों के रूप में अपनी स्वभावगत एवं पर्यायगत योग्यता के अनुसार परिणमित होता है, तब तदनुकूल निमित्त भी होते ही हैं। इसलिए यह कथन भी असत्य नहीं है कि निमित्त के बिना कार्य नहीं होता, पर यह कथन निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति मात्र को ही बतलाता है, इससे अधिक कुछ नहीं है। ध्यान रहे कि निमित्त की अनिवार्य उपस्थिति मात्र से उसे कर्ता या साधकतम करण नहीं माना जा सकता। समझ में आया ना? इसे निमित्त को कर्ता ही मान सकते, निमित्त बराबर में है वो ठीक है, लेकिन निमित्त को कर्ता नहीं मान सकते। तो भाषा देखो, अरे देंगे तो भगवान ही ना, मंदिर जाना पड़ेगा ना, ऐसा तो करना पड़ेगा ना, सब पड़ेगा, लेकिन इसे अपनी दृष्टि नहीं आएगी भैया, मुझे अपना अपने आप को देखना पड़ेगा ना। सबसे जरूरी काम कौन सा है? सबसे जरूरी काम अपने आप को देखना है। उसे नहीं देखा तो कुछ भी चलने वाला फिर उसके बाद नहीं है। निमित्त सदा पर पदार्थ रूपी होता है, जैसा कि कथन से स्पष्ट है। उपादान निज गुण जहां तहां निमित्त पर होय। बनारस दास जी की भी उपादान निमित्त के दोहे लिखे हुए हैं, 2 नंबर 4 है इसके अंदर, कि जब कार्य होता है, इसका कार्य किसमें होता है, निमित्त में कि उपादान में? उपादान में। उपादान। तो जब कार्य उपादान में होता है तो वहां पर जो उपस्थित होता है उसको निमित्त कहा जाता है। अभी क्या हुआ, मुनिराज के पास दोनों गए और दोनों को मुनिराज बोले कि तुम पिछले जन्म में बैल थे, और तो बैल जो थे तुम्हें वहां पे कसाई ने काट दिया, और कसाई ने काट कर तुम्हारी खाल उतार ली, वो खाल तुम्हारी आज भी टंगी हुई है, जाकर देख के आओ। दोनों गए वहां पर और देख के आए, खाल टंगी हुई है, वास्तव में खाल टंगी हुई है। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। तो ऐसा जानकर गुस्सा आ गया कि मुनिराज ने हमें बैल बताया, हमें कहते हम बैल हैं, हमें काट दिया मार दिया, हमें बैल बता दिया। उन्हें ये बात सुन के द्वेष आ गया, और जो बाकी लोग सुन रहे थे उन्हें सुन के वैराग्य आ गया। सुनी कहानी नहीं सुनी? घटना एक, नहीं नहीं। घटना एक, बात एक। मुनिराज के पास गए थे हैं? और वो मुनिराज के कथन से उन लोगों को भी जान लिया कि भैया पिछले में बैल थे और ये मारे गए थे ऐसे 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 ऐसे। अब बताओ, ऐसी घटना सुनकर के वैराग्य आ गया लोगों को, लेकिन उन्हें वैराग्य नहीं आया, उल्टे बिगड़ गए। जहां कर्ता कार्य होता है तो किसी ना किसी के ऊपर आरोप आता है, उस पर आरोप आता है, उसे निमित्त कहते हैं ऐसा। इस संदर्भ में जैन तत्व मीमांसा का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। यदि केवल बाह्य निमित्तों के अनुसार वस्तुओं की पदे प्रत्येक पर्याय की उत्पत्ति मानी जाएगी, तो प्रत्येक वस्तु को स्वरूप से ही परतंत्र मानने का प्रसंग उपस्थित होता है, और ऐसी अवस्था में जीवों की श्वासित बंध मोक्ष व्यवस्था परमाणुओं धर्मादि 4 द्रव्य के स्वभाव पर्याय तथा अभव्यों और दुरानुभव्यों का निरंतर संसारी रहना नहीं बन सकता है। यदि सब वस्तु सदा परतंत्र रहें, सदाकाल पर द्रव्य परिणत कराता रहे, तो अभी तो सिद्ध बन गए, वहां भी कर्म मिल गया, कर्म फिर संसार में ले आया उठा के इनको। ऐसा होता है कि वहां से कर्म दोबारा संसार में ले आया उनको उठा करके? कभी भी नहीं होता। शुद्ध बने हैं, नहीं। अब सुख का भोग करते ही रहते हैं। कर्म की ताकत नहीं है वो संसार में ले आए। और दूसरी बात, जो जिस स्वभाव को देखता है, कर्म में वो ताकत नहीं है उसको संसार में रोक पाए। संसार में नहीं रोक सकता उसको कर्म, कर्म की ताकत नहीं है। ये तो जो जीव स्वभाव देखता है वो कर्मों से मुक्ति का मार्ग का डंगा बजा देता है, प्रारंभ कर देता है। इसलिए प्रत्येक द्रव्य में उसके अपने अपने स्वभाव आदि के कारण स्वरूप ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके कारण प्रत्येक समय का उत्पाद वह स्वयं होता है। प्रत्येक समय के पृथक पृथक जो वस्तुनिष्ठ कारण हैं, उनकी ही आगम में निश्चय उपादान संज्ञा प्रदान स्वीकार की गई है। जैन तत्व मीमांसा में ये बात लिखी गई है ना। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रति समय के प्रत्येक कार्य का निश्चित उपादान सुनिश्चित है। इस सुनिश्चित व्यवस्था का अपने इंद्रिय प्रत्यक्ष तर्क और अनुभव के आधार पर अपलाप करना एक द्रव्याश्रित कार्य कारण भाव को ही मटियामेट करना है। मैं तो इसे आगम की अवहेलना करने रूप सबसे बड़ा अपराध मानता हूं। समझ रहे क्या कह रहे?
जो निमित्त उपादान की दृष्टि नहीं रखता, वास्तविक उपादान से कार्य होता है ऐसी दृष्टि नहीं रखता, उसे कह रहे हैं वो सबसे बड़ा अपराधी है। वो आगम को ना मानने वाला है, वो हिंसक है, वो जैन धर्म का विरोधी है, जो निमित्त से कार्य होना मानता है। टीचर पास करता कि नहीं करता? सुन लिया, टीचर पास करता है नहीं। तो टीचर के पीछे लग गया, मास्टर जी पैसे ले लो, मास्टर जी सेवा कर दूं, मास्टर जी घर पे सामान पहुंचा दूं, बस तुम पास कर दो किसी तरह से, मास्टर के पीछे पड़ गया। ऐसे ही ये भगवान के पीछे पड़ गया। भगवान समय दर्शन दे देंगे तो भगवान की पूजा पीछे पड़ गया, भगवान के हाथ दबा दूं, पैर दबा दूं, भगवान की सेवा कर दूं, भगवान का क्या कर दूं। अरे भगवान से नहीं होगा भैया, तू देख कर भगवान का आनंद कर, तेरे स्वयं से होगा। पढ़ते ये कह रहे सबसे बड़ा अपराधी है वो जो आगम की अवहेलना करता है, जो इन सिद्धांतों की अवहेलना करता है, निमित्त उपादान की अवहेलना करता है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से परिणम प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही परिणमशील है, कोई भी द्रव्य बिना परिणाम के रह सकता नहीं है। जब नित्य रहकर भी निरंतर परिणमित होना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, तो फिर उसे अपने परिणमन में पर द्रव्य की अपेक्षा ही क्यों हो। ये पंगत लगी, पंगत लगती है ना पहले, तो वो डबल सिस्टम आ गया कि अपना आप थाली लो, अपना आप लो, अपना आप खाओ, कोई पूछने करने वाला ही नहीं है, अपना अपना आप ले लो, अपना आप खा लो। अरे भैया ऐसे कैसे खाना खाएंगे भाई, खुद ले खुद ही खा लेंगे, कोई पूछने वाला ही नहीं है। बताओ, ये घर में भी खाते हैं खाना, घर में मांग के खाते हो खाना? कहाँ आवाज आ रही भैया? घर में मांग के खाते हैं खाना, थाली लग जाती है उससे में वो खाना आता है। तो बड़े पंडित जी कहते थे, वो घर में बच्चा बोला, कहला पापा जरूरत तो मांग लेना, जो जरूरत पड़े तो मांग लेना, दे देंगे आपको। कि बेटा अगर मांगने से ही दोगे तो मुनिराज को आहार कैसे दोगे? मुनियों को कैसे आहार कराओगे? अपने तो व्यवस्था ऐसी है भैया, अपने घर में भी बैठ गए, जो आ गया सामने सो खा लिया। नमक कम है ज्यादा है दे दो कह दो, कोई मतलब ही नहीं है। जैसा अलूना रूखा चिकना जैसा आ गया वैसा खा लिया, शुद्ध होना चाहिए बस, लेकिन अशुद्ध नहीं होना चाहिए। समझ में आया आप लोगों की? ये मांगने तांगने की व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है, लूटने की मांगने की व्यवस्था। ये आए थे मुसलमान अंग्रेज, लूटने वाले मांगने वाले। अपन लोगों के यहाँ परंपरा नहीं है लूटने मांगने की। चाहे देने की भोजन हो, व्यवस्था है। चाहे भोजन हो, चाहे धन हो, चाहे भोग हो, कुछ भी हो, अपन लूटते खाते नहीं है। हमारे यहाँ देने की व्यवस्था है। हाँ देने की व्यवस्था है लेकिन मांगने की व्यवस्था नहीं है। अब क्या हो गया, ट्रस्ट बना लेते हैं ना तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं सेठ जी के। अरे भैया क्यों मांगना है, वो भी क्या है, तो धर्म का काम होना है, जिसे जो स्वेच्छा से देना हो दे दे, और नहीं देना तो घर में मोई कर अपने भाई। जबरदस्ती का कोई काम नहीं है, जिसे अपने लगता हो कि काम होना चाहिए वो दे जाओ, नहीं तो अपने घर में बैठो आराम से। ये पीछे पीछे क्या पड़े सबके। अब वो सिस्टम ऐसा बन गया, वो सब पीछे पीछे लगे रहते हैं एक दूसरे के। कह रहे हैं प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से परिणमनशील है और नित्य रहकर भी निरंतर परिणमित होना प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है, तो उसे परिणमन में परद्रव्य की अपेक्षा क्यों हो? क्योंकि स्वभाव तो निरपेक्ष होता है। स्वभाव कैसा होता है? निरपेक्ष स्वभाव है। स्वभाव यदि स्वभाव में अपेक्षा लग गई तो स्वभाव नहीं है। भगवान के अंदर ज्ञान सुख आएगा, ज्ञान सुख आएगा, अनंत काल तक ज्ञान किसका भोग करेंगे? ज्ञान और सुख का भोग करेंगे। ज्ञान कहाँ से आता है? वो ज्ञान और सुख ज्ञान का। कहाँ से ज्ञान आता है? में से ज्ञान में से ज्ञान ही उनके आएगा। उन, उन, ऐसा नहीं होगा कि एक उनके दिन आते 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 खत्म हो जाएगा, इतना निकलेगा इतना निकलेगा खत्म हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा। नहीं। एक भाई ज्ञान से निकलता गया भाई, नहीं। एक कोड़ा कोड़ी सागर पल्ली हो गई, सागर हो गया, अनंत काल हो गया, तो धीरे 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 कम हो गया हो, तो थोड़ा ज्ञान ज्ञान और आनंद भगवान का। ऐसा होता है। ज्ञान तो ज्ञान ही रहेगा। अरे वस्तु का स्वभाव उसे कहते हैं जो खत्म ना हो। सूर्य में से कितना प्रकाश निकले, सूर्य खत्म हो जाए, सूर्य में से प्रकाश निकलता रहा बहुत सालों की, हम भी देखते आ रहे हैं। अब प्रकाश भैया कम हो गया, सूर्य खत्म हो गया प्रकाश, ऐसा हो सकता है कभी? नहीं। क्योंकि स्वभाव उसे कहते हैं जो स्वभाव होता है। ये तो कह रहे हैं निरपेक्ष होता है, मैं तो ये कह रहा हूँ स्वभाव उसे कहते हैं जो पूर्ण होता है, सदाकाल होता है, जो कभी घटता नहीं है बदलता नहीं है, और पर से निरपेक्ष होता है। अब बताओ, ज्ञान जो जीव का आ रहा है वो कर्म दे रहे हैं कि जीव का स्वयं का ज्ञान है? जो ज्ञान आ रहा है वो कर्मों जीव से आ का रहा है स्वयं कि का जीव का ज्ञान है। स्वयं का ज्ञान है? उनका ज्ञान है। आत्मा का स्वभाव ही ज्ञान और है। जो जीव का जो स्वयं का ज्ञान है वो परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? पूर्ण है वो तो अपूर्ण का क्या मतलब। परिपूर्ण होने पर मिट जाने वाला है कि सदाकाल रहने वाला है?
पता कहाँ लेने आता? मैं आपको वो सिद्धांत बता रहा हूँ जिनसे मोक्ष हो जाएगा। जिनसे मोक्ष होगा नहीं, यहीं बैठा बैठा जीव मुक्त हो जाएगा, सिद्ध बन जाएगा यहीं बैठा बैठा। अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करी तो यहीं सिद्ध। कह रहे स्वभाव तो निरपेक्ष ही होता है, स्वभाव में किसी की अपेक्षा लगती नहीं है। नहीं है। ये रट लो, बस लाइनें लिख लो घर में अपने चारों तरफ, या भैया ये लाइनें मुझे याद करनी है। जो पर की अपेक्षा रखता है उसे स्वभाव कैसे माना जा सकता है। यहाँ तो हाल ये होता है, कोई मर गया ना, जला के आएगा उसको और आग लगाएगा वहां पर, और आग लगाते हुए उसको तो आग लगाएगा शरीर में से, और इसे मानता रहेगा यार मैं हूँ। ये मैं मरने वाला नहीं हूँ भैया, मैं तो रहने वाला हूँ। दूसरे में आग लगाता रहेगा। ये तो महाभाग्य से जैन धर्म मिल गया वास्तव में। आपको पता है ये जो भरत क्षेत्र है ना, इतना बड़ा जो अपना ये भरत क्षेत्र जो है, इसके अंदर ही बहुत सारे क्षेत्र हैं, अमेरिका अमेरिका बतेरे हैं, लेकिन 5 कल्याणक और जो मुक्ति प्राप्त हुई है वो अपने इसी क्षेत्र से हुई है। आपको पता है 5 कल्याणक वगैरह कहाँ से हुए, याद है? ये बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इंद्रप्रस्थ, ये सब सारे काम यहीं से हुए हैं, जितने हुए हैं। कल्याणकों के। और साउथ में तो बाद में गए, जब यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया ना, साउथ में तो बाद में गया, लेकिन जितने कल्याणक आदि हुए वे सब यहीं पर हुए। पूरे इतना बड़े भरत क्षेत्र में, इतना बड़ा तुम निकाल निकालो भरत क्षेत्र, अब तो बहुत छोटा हो गया घट घट करके। उनका आदिनाथ भगवान के टाइम में कितना बड़ा होगा? जितना बड़ा आदिनाथ भगवान के टाइम में था उससे 2% है अब, उसके मुकाबले 2% रह गया घट घट करके। उसके अंदर भी सारे के सारे कल्याणक कहाँ से हुए? जिस क्षेत्र के अंदर अपन लोग बैठे हैं उस क्षेत्र से कल्याणक हुए हैं। यहाँ तीर्थंकर विराजते थे, तीर्थंकर विचरते थे यहाँ पर। इतना बढ़िया क्षेत्र, इतना बढ़िया काल है, अब कहाँ जाए यहाँ से? अब तो भैया स्वभाव के अंदर जाओ बस। अब हमारे भगवान की निमित्त, भूमि है। सब तेरा सब निमित्त जाति। अनुकूल। अब निमित्त की दृष्टि छोड़ और स्वभाव की दृष्टि कर, क्योंकि जो पर की अपेक्षा रखता है स्वभाव कैसे माना जा सकता है। निमित्त को अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। 2 निमित्त बताए थे आपको, निमित्त के 2 भेद बताए थे, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। दो और भेद बताए थे आपको। उदासीन। प्रेरक माने क्रियावान, हाँ। क्रियावान हो, इच्छावान हो उसको प्रेरक, हम्म, और जो उदासीन हो, जो कुछ नहीं कहता, उसको कहते हैं उदासीन निमित्त। अब यहाँ 2 भेद निमित्तों को उठा उदासीन। रहे हैं। भेद निमित्त के हैं, ये बात ध्यान रखना। भले अंतरंग चाहे बहिरंग हो, ये भेद किसके हैं? उम्मीद। निमित्त निमित्त के। के। और ये बात ध्यान रखना, निमित्त करता कुछ नहीं है, निमित्त होता है, ये करता नहीं है। निमित्त होता है, करता नहीं है। उपादान होता है, ये उपादान करता है। करता है। दोनों हैं, निमित्त भी है उपादान भी है, लेकिन कार्य किससे होता है? कार्य उपादान से होता है, निमित्त से काम नहीं होता। नहीं होता। हाँ, ये तो रट लो सिद्धांत वास्तव में आप लोग ये सब। निमित्त को अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। मुख्य निमित्तों को अंतरंग निमित्त और गौण निमित्तों को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। समझाएंगे, देखो कैसे कह रहे। कर्म बंधन में आत्मा के रागादिक भावों को अंतरंग निमित्त और मन वचन काय के व्यापार को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। इसी प्रकार पदार्थों के ज्ञान में ज्ञानावरणीय कर्म के 6 उपशम को अंतरंग निमित्त एवं इंद्रिय प्रकाश आदि को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्ति में दर्शन मोहनीय कर्म के 6 उपशम उपशम को अंतरंग निमित्त एवं गुरु उपदेश को बहिरंग निमित्त कहा जाता है। ठीक है, ये निमित्त के 2 भेद बता रहे। थोड़ी सी विवक्षा बदलेगी यहाँ पर आप लोगों के लिए, और थोड़ा कठिन ही पड़ सकता है, लेकिन अब निमित्त के 2 भेद, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। जो कार्य में मुख्य निमित्त है, इंपोर्टेंट है, अवश्य है, उसको बोलते हैं अंतरंग निमित्त। और जो बाहर में निमित्त है उसको बोलते हैं गौण निमित्त, उसको बोलते हैं बहिरंग निमित्त। जैसे आँख से दिखाई देता है, प्रकाश में दिखाई देता है, बाह्य वस्तु हो वे दिखाई देती हैं, इतनी सब आधीनता होने पर भी जीव के ज्ञान के अंदर 6 भाव हो, उससे दिखाई देता है। तो जीव का 6 भाव जो है वो अंतरंग निमित्त, और जो बाह्य में वस्तु प्रकाश आदि हैं वे बहिरंग निमित्त है। प्रकाश ना हो यहाँ पर तो देख पाएंगे अपन सब लोग, कुछ भी देख पाएंगे? तो ये है बहिरंग निमित्त। और अंतरंग में जीव को 6 ना हो तो देख पाएंगे कि 6 में देख पाएंगे। ये जो अंतरंग से काम करता है वो अंतरंग, और जो बाहर से काम करता है वो बहिरंग। निमित्त चाहे अंतरंग हो या बहिरंग पर हैं तो वे निमित्त ही।
कार्य की उत्पत्ति में सभी निमित्तों की स्थिति लगभग एक समान ही है, अतः कोई भी निमित्त कर्ता या साधकतम नहीं हो सकता। साधकतम माने कारण उसका नहीं हो सकता। और बाकी चर्चा ना करेंगे इसकी वजह, इसकी गाथाएं आ रही हैं। अब इसकी गाथाएं क्या आदि पढ़ते हैं। कौन सा पेज आ गया इसका? हमारा 21 पेज नंबर आ गया इसका, है ना। अब इसमें मुझे कल जाना है अमायन भाईजों के पास। वहाँ अमायन है ना, 3 दिन के लिए जाना है भाईजों के पास मेरे को। तो मैं अमायन शायद, जाओ, अमायन जाओगे? हाँ अमायन जाऊँगा, तो भाईजों के पास जाना है 3 दिन के लिए। तो शायद तो फिर स्वाध्याय 3 दिन वहाँ से ना ले पाऊँ। तो जैसी भी स्थिति होगी मैं ग्रुप पे कर दूंगा आप लोगों को, है ना, आप लोगों को ग्रुप पे करके बता दूंगा। बाकी उनका अटेंडेंस देख लियो हैं। उनका प्रवचन तो बढ़िया चल रहा है। अभी सागर जी भी जा हाँ रहे वो तो चल ही रहे हैं भैया, अपन तो गुरु हैं। मैं तो एक प्रवचन रोज सुनो उनका। बढ़िया है। ज्ञान बाकी ज्ञान चंद जी का भी। अटेंडेंस आ गई सब लोगों की। उपस्थिति पिछले महीने में कितनी की रही? वीर ने अच्छा काम किया है, सबके अटेंडेंस भेज दिया। अटेंडेंस आ गई सब लोगों की भैया, लिख कर गए। सपना जैन की 1 छुट्टी, रेशम जैन की 3 छुट्टी, पूनम जी की 3 छुट्टी, ललित जी की 4 छुट्टी, सुशीला जी की 4 छुट्टी, अंजलि जी की 5 छुट्टी, मोतीरानी की 6 छुट्टी, सोनम जी की 6 छुट्टी, अन्नू मुकेश कर की 7 छुट्टी, उर्मिला आंटी की 8 दिन की छुट्टी। मैं तो अजय जैन की छुट्टी क्या? छुट्टी रहा जी। आप बता रहे हैं छुट्टी मतलब कि मजबूरी रही हो, कुछ भी रहा हो, मतलब छुट्टी माने हॉलीडे है जो रख तो मैं रखा तो है। काम की तो ज्यादातर छुट्टी रहने लगी हूँ। अब्सेंट। अजय जी की 11 दिन की, रचित जी की उपस्थिति 12 दिन की, और बाकी सब तो ज़्यादा ही हैं। फिर अमिता जैन जी की 14 दिन की। फिर बाकी लोग तो कोई आए नहीं है। तो वो सही लिखा उसने भैया, जो नहीं आ पा रहे हैं वे आए, और प्रेरित करें आने के लिए, और अपनी जो कमा रहे हैं वो अपनी अटेंडेंस रेगुलर करें थोड़ी सी, जिससे कि रेगुलरिटी में सब चीज़ें आ जाएं। अभी हर महीने का अटेंडेंस 14 आपके पास आ जाया करेगा बन करके। ठीक है जी, बाकी चर्चा अपन लोग करते हैं आकर के निमित्त उपादान की, और आप खूब विचार करो इसके ऊपर। कारण कार्य संबंध, कर्ता कर्म संबंध, व्याप्य व्यापक संबंध, भोक्ता भोग्य भोग्य संबंध, वेदक वेद्य संबंध, ज्ञान ज्ञेय संबंध, एक क्षेत्रावगाह संबंध, संश्लेष संबंध, ये सारे संबंध आचार्य देव ने शास्त्र के अंदर लिखे हैं। और भी हो सकते हैं, आपके दिमाग में कोई और आए तो। बद्ध घातक संबंध ये सारे संबंधों के बारे में आप विचार करो कि इस जीव का परद्रव्य से कौन सा संबंध है और नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध जिसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, है ना। उपादान उपादेय संबंध, ये सब संबंधों के बारे में आप थोड़ा, सब शास्त्रों के शब्द हैं, ये सभी हैं, है ना। विचार करो इसके बारे में। निज निधि निज में बता। भैया जी, हाँ जी, बोलो। जो एक कर्म है वो हाँ, निमित्त भी नहीं है, उपादान भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? कर्म निमित्त है ना, उपादान कि क्यों? जो आप बोलते तत्समय की योग्यता से काम होता है। नहीं, जब आप बोलते तत्समय की योग्यता से काम होता है, तो तत्समय की योग्यता तो किसके कर्मों से तो आती है। कैसे आती है फिर वो? वो तत्समय की योग्यता स्वयं द्रव्य में से आती है। वो राग का परिणाम स्वयं द्रव्य में से आया। अच्छा। जीव ने, कर्म ने जीव को राग में नहीं करा, ये तो बताना चाह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर। वहां पर कर्म उपस्थित था जिस समय जीव को राग हुआ था, लेकिन कर्म ने जीव को राग में नहीं करा। जीव स्वयं अपने स्वभाव को भूल करके राग आदि रूप परिणमन करा। जीव वहां है। मतलब ये मानता कि हम, ये मेरा है, ये मानता है बस, ये राग मान और ममो की हाँ कि ये मेरा मान है। हाँ, ये मान्यता कर्मों ने नहीं दी, ये मान्यता स्वयं जीव की है। हाँ, जीव की है। हाँ। आप भैया इसको कर्म, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मान लो मैं कहीं गई और वहां लिखा कि 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर का जो वो पत्थर लगा हुआ है, बस वो वहां है। उसने मुझे वहां पर पहुंचाया थोड़ी है। वो तो बस निमित्त बता रहा है कि भाई यहाँ तक तुम 18 किलोमीटर तक पहुंचे। तो बराबर। ऐसे ही जो कर्म है वो बस वहां पर मौजूद होते हैं उस समय, लेकिन मेरी बुद्धि चलती है तो वो निमित्त पे आरोप आ जाता है। राग रूप परिणमन जीव का स्वयं का है। गलती स्वयं उपादान की है, निमित्तों पर आरोप देना। गलती स्वयं करे, आरोप अन्य को दे, कर्म को दे। ऐसी अनीति जिन शासन में संभव नहीं है। अपनी गलती स्वीकारो और दूर करने का उपाय करो। कर्म तो पहले भी थे, कर्म आज भी हैं। ज्ञानियों के साथ भी कर्म है और अज्ञानियों के साथ भी कर्म है। लेकिन ज्ञानी कब निकलते हैं? जब इन कर्मों से भेदभाव करके अपनी गलती देखते हैं, तो गलती को दूर करने का उपाय ढूंढते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और आपका, अच्छा भैया क्वेश्चन। अगर कर्म
होंगे तो फिर कर्म तो हमेशा ही रहेंगे, फिर तो कभी दूर हो ही नहीं पाते। एक क्वेश्चन है अच्छा आया उसके अंदर, शास्त्रों के अंदर। उसमें कहा कि जैसे कर्म उपजता है ऐसे जीव को राग होता है, डिग्री टू डिग्री। स्वामी जी ने उठाया इसको। डिग्री टू डिग्री इतना ही विकार होता है कि विकार में फर्क होता है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? फर्क हो सकता है भैया, डिग्री सपोज टू करो, डिग्री सकता सपोज है और करो 100 डिग्री कर्म आया, जीव को 100 डिग्री विकार करना पड़ेगा क्या? ये कह नहीं, कोई जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। रहे। अब उसमें मोहनी कर्म के साथ क्या है कि 100 डिग्री का मोहनी कर्म आया तो जीव 99.9 डिग्री का विकार करेगा। फिर वो 99.9 डिग्री मोहनी आएगा तो जीव 99.8 डिग्री का विकार करेगा। तो घटते 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 मोहनी कर्म घट जाएगा। लेकिन यदि ऐसा हो कि जितना डिग्री का कर्म है उतना डिग्री का जीव को विकार करना पड़े, तो हमेशा संसार का भाव कभी हो सकता नहीं है इसका। ये तो संसार चलता ही रहे। दो चीजें हैं, कर्म का विकारपना देना और जीव का विकार करना। आप बच्चों को ये तो पढ़ाते हो अपने, भैया कोई रास्ते में टॉफी दे लेना मत, कोई समझाए तो समझना मत, कोई बहकाए तो बहकना मत, अपना काम करना, सीधा जाना और सीधा आना, किसी से बात मत कर लेना। क्यों समझाया आपने? वहां भैया रास्ते में ये बहुत बहुत लोग हैं बढ़िया बात समझाने वाले, बताई आपने। बहकाने वाले। कहाँ पढ़ी है आपने जो है बता रहे, कौन से प्रवचन में आई है गुरुदेव के? गुरुदेव के प्रवचन में मैंने सुनी है, बिजुलिया के प्रवचन में ये बात। और वो बिजुलिया ने लिए गुरुदेव के रेफरेंस से। और ये बिल्कुल यही बात है, डिग्री टू डिग्री विकार कर्म कराता है कि नहीं कराता। तो वो कह रहे थे कि नहीं, डिग्री टू डिग्री कर्म विकार नहीं कराता। यदि कर्म डिग्री टू डिग्री विकार कराए तो जीव को हमेशा संसार में रहना पड़े, फिर संसार निकलने का कोई उपाय बन नहीं सकता, क्योंकि जीव और कर्म सदाकाल संसार में रहते हैं। छूटने की पहल कौन करता है? छूटने की पहल कर्म करता है कि जीव करता है? जीव ही करता है। जी दोनों में पहल कौन करेगा? छूट, संसार साथ भाग रहे, साथ भाग रहे, साथ भाग रहे, पहल कौन करेगा? किन दोनों में जीव। छूटने की पहल जीव करेगा। जी और जीव कैसे करेगा? इस भेद विज्ञान के द्वारा, कि ये कर्म अलग भाग रहा है और मेरा काम अलग चल रहा है। मैं चाहूं तो अपने स्वभाव को पकड़कर ये कर्मों से छूट सकता हूं। जरूरी नहीं है कर्मों को गुलाम बना रहा हूं। इन कर्मों की गुलामी मुझे पसंद। भैया ये प्रवचन ख्याल में है आपके, प्रवचन नहीं नंबर उनका में है? वो तो बिजुली से पूछना पड़ेगा, मैं उसके बाद ही तो बता दूंगा आपको इस बात के बारे में। लेकिन उनका गुरुदेव का है ये दिया हुआ सिद्धांत। बहुत 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 बढ़िया बात बताई, बहुत बढ़िया बात। पहल तो जीव करेगा भाई, पहल वो कर्म नहीं करेगा। कर्म तो अनादिकाल चलता है यार, जीव देखता है कर्म की तरफ। तो इसलिए संसार चलता रहता है। कर्म छुड़ाएंगे, कर्म ने उठाया कर, ये अपनी तरफ देखे तो कर्म छोड़ने की आरंभ हो जाए इसका, और कर्म छूट जाए और मोक्ष चला जाए। इसलिए निमित्त उपादान जो पढ़ा रहे ना आपको, इसलिए पढ़ा रहे सारा सारा जो पढ़ाई चल रही है, इसलिए चैप्टर खोला है सारा सारा। चलो ठीक है। क्या प्लीज एक काम करना, अगर ये वाला प्रवचन नंबर आप पता कर सको तो जरूर मुझे शेयर करना प्लीज ग्रुप पे, ठीक बहुत है, अच्छी मैं बात बताई। देखता हूँ। ठीक है। निज निधि निज में मैं बताई। बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है। नवणोकार मात्र। जय बोलो तो अष्टमी मणि माता की। जय हो। जय हो हाँ, जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जिन्हें जिन्हें सभी को सभी जय को को जय। जय जय। जय जय। क्लास एंड कर दो वीर।